हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब आईआरएफसी के अंदर आप देख सकते हो आज के सेशन में आपको एक करेक्शन देखने को मिला। 111 रुपये पर आ चुका है। नियर सपोर्ट पे आपको आईआरएफसी का शेयर यहाँ पर काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर ना हम बात करेंगे आईआरएफसी के ऑफर फॉर सेल के ऊपर, यानी ओएफएस के ऊपर। ओएफएस क्या आपको 2026 में देखने को मिलेगा, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो ओएफएस का अपडेट है सिर्फ आईआरएफसी के लिए नहीं, पीएसयू कंपनीज को लेकर निकल कर आ रहा है। यानी इसमें बहुत सारी पीएसयू कंपनीज का नाम है। आईआरएफसी का अगर पीएसयू ओएफएस आता है तो कितना परसेंट यहाँ पर स्टेक सेल होता है उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो एक रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है कि गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान कर रही है कि वो अनलॉक करेगी 80,000 करोड़ रुपए वाया रेल पीएसयू स्टेक सेल। यानी रेल पीएसयू का स्टेक सेल आपको देखने को मिलेगा बाय फाइनेंशियल ईयर 30। यानी फाइनेंशियल ईयर 30 का मतलब क्या होगा, 2029 तक। 2029 मार्च के महीने में आपको जो फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 के बाद यहाँ पर 2029 के फाइनेंशियल ईयर 30 आपको शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। नहीं, 1 अप्रैल की 1 तारीख 2029 की जो डेट है उसमें फाइनेंशियल ईयर 30 आपको शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आगे देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो जो भारत सरकार है वो प्रिपेयर कर रही है कि रेस करेगी लगभग 80,000 करोड़ रुपए आने वाले 4 सालों के अंदर। और यहाँ पर ग्रेजुअली का मतलब होता है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको स्टेक सेल करती हुई देखने को मिलेगी सरकार। जिसमें दोस्तों पीएसयू कंपनीज के अंदर आपको सबसे पहले सरकार स्टेक सेल करती हुई देखने को मिलेगी, वो भी रेलवे पीएसयू के अंदर। और ये जो मूव है ये सरकार का दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी है कि वो अपने मोनेटाइज करेगी अपने पब्लिक एसेट को और वहाँ से कैपिटल जनरेट करेगी। क्योंकि सरकार को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है और प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है। तो इस वजह से यहाँ पर ये स्टेक सेल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देख सकते हो प्लान का स्कोप क्या है। ये प्लान टारगेट करेगा दोस्तों 7 मेजर रेल पीएसयू को। 7 कंपनीज को टारगेट करने वाला है ये प्लान, जिसमें मेजॉरिटी स्टेक है आईआरएफसी के अंदर सरकार के। सबसे पहला नाम ही आईआरएफसी का है। आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, आयरकॉन इंटरनेशनल, रेलटेल, राइट्स, कॉनकॉर, ये 7 कंपनीज के अंदर आपको ओएफएस देखने को मिलेगा आने वाले 4 सालों के अंदर। अब 4 साल के बाद नहीं आएगा, 4 साल के अंदर दोस्तों 2026 में भी आ सकता है, 2027 में भी ओएफएस आएगा, 2028 में भी आएगा, 2029 में भी आएगा। कैसे आएगा मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हो ऑफिशियल्स ने ये इंडिकेट किया है कि ये जो स्टेक सेल होंगे, जो कंपनीज के जो स्टेक होते हैं वो अगर सेल होंगे ना तो फेजेस में होंगे। फेजेस में कैसे हो सकते हैं, जैसे आईआरएफसी का एग्जांपल ले लेते हैं। 2026 में आईआरएफसी का ओएफएस आया। अब ये ओएफएस ऐसा नहीं आएगा कि डायरेक्टली यहाँ पर आप कह सकते हो कि 15% यहाँ पर स्टेक सेल हो जाए, 20% स्टेक सेल हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये स्टेप बाय स्टेप होगा। जैसे कैलकुलेट करते हैं, आईआरएफसी का प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे 86.36% है ना। पब्लिक होल्डिंग कितना है, 11.10%। अब सेबी का रूल क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। सेबी का रूल ये कहता है कि भाई आपको एटलीस्ट 25% डाइल्यूट करना है, 25% आपको डाइल्यूट करना है। किधर डाइल्यूट करना है, पब्लिक को देना है। देखिए, इक्विटी शेयर विथ नॉन प्रमोटर द पब्लिक टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड ब्रॉड ऑनरशिप। यानी देखिए मार्केट का जो एसेंस है ना वो लिक्विडिटी है। अगर एक शेयर के अंदर लिक्विडिटी कम होगा तो वो आईआरएफसी जैसे ही परफॉर्म करेगा ना, इससे बिल्कुल साइडवेज परफॉर्म ही नहीं करता है। तो अगर मार्केट में लिक्विडिटी लेकर आना है, आईआरएफसी में लिक्विडिटी लेकर आना है, उसके लिए ओएफएस काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि इससे क्या होगा, रिटेलर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा मार्केट के अंदर, आईआरएफसी के अंदर,
और लिक्विडिटी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें आपको बड़े बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो IRFC है उसके अंदर लिक्विडिटी अगर चाहिए तो एटलीस्ट 25% प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा, पब्लिक को देना पड़ेगा। अब इसमें से 25% में से सिर्फ 11%, 11.10% ही पब्लिक के पास शेयर गया है। यानी यहाँ से पब्लिक और कितने स्टेक्स को खरीद सकती है। तो अगर यहाँ पर इन्होंने नॉन प्रमोटर्स को ही प्रायोरिटी दी सरकार ने, तो क्या हो सकता है, यहाँ से 13% ये पब्लिक को शेयर दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 13.6% कह लो, 13.6%। तो इसका मतलब क्या है, पब्लिक के पास शेयर हो जाएगा 25% का। और 25% से क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जो कि मार्केट का एसेंस है। लिक्विडिटी मार्केट का एसेंस है। कोई भी शेयर का जो एसेंस है, जो शेयर ऊपर जा रहा है, उसमें अगर लिक्विडिटी नहीं है ना, शेयर ऊपर ही नहीं जाएगा, शेयर ऐसे ही काम करता रहेगा। जो IRFC काम कर रहा है, क्योंकि उसमें रिटेलर पार्टिसिपेशन बहुत कम है, 11.110% है। FI अगर आप देखोगे 1% भी स्टेक नहीं है, तो इससे भी लिक्विडेशन कम होता है। DI के पास बहुत कम स्टेक है, मेजॉरिटी स्टेक सरकार लेके रखी है, तो सरकार तो बेचेगी नहीं कभी भी, कितना भी गिरे कितना भी ऊपर चढ़े सरकार तो नहीं बेचेगी। तो इस वजह से लिक्विडेशन कम हो चुका है IRFC में। उसके साथ MPS के रूल में थोड़ा बदलाव भी आया दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो नया रूल ये है कि भाई अगर पब्लिक की होल्डिंग 15% से कम है लिस्टिंग के टाइम पे, तो आपको 15% यहाँ पर 5 सालों के अंदर अंदर पब्लिक को देना है, और 10 साल में आपको 25% देना है। यानी IRFC 2021 में लिस्ट हुआ, 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने 11% एक्स्ट्रा दिए नहीं है। तो ये हो सकता है कि सबसे पहले एक 11% का OFS आए, IRFC में 2026 में आ जाए, 11% का OFS आए। उसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है कि 2 या 3% का OFS आपको, 10 साल का टाइम है ना, फिर और 5 साल का टाइम है, तो वो आपको 2029 तक 5 या 6% का OFS यहाँ पर 2029 में देखने को मिले। मेन जो बड़ा OFS है वो IRFC के अंदर आ सकता है दोस्तों आने वाले साल 2 साल के अंदर, उससे ज़्यादा टाइम सरकार नहीं लगाएगी। तो साल 2 साल में IRFC का OFS आपको देखने को मिल सकता है 11% के आसपास का। उसके बाद जो बचे हुए रिमेनिंग स्टेक है उसका OFS आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 5 साल बाद भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो 10 साल का टाइम बचा है सेबी के रूल के मुताबिक। तो फेजेस में OFS आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये रेल PSU से जो पैसा आएगा 80,000 करोड़ रुपए, वो सरकार इन्वेस्ट करेगी फ्रीट नेटवर्क के अंदर, पैसेंजर सर्विस के अंदर, और डिजिटल और लॉजिस्टिक ऑपरेशंस को एक्सपांड करने के अंदर। गवर्नमेंट ये देख रही है कि ये जो कंपनीज है इनका मार्केट पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है, और ये आइडियल कैंडिडेट्स हैं पार्शियल डिवेस्टमेंट के अंदर, यानी स्टेक सेल के अंदर ये आइडियल कैंडिडेट हैं। ऑफिशियल्स का मानना है कि हमारा टारगेट है कि हमें कैसे भी करके 80,000 करोड़ रुपए का टारगेट है, कि अगर हम स्टेक सेल करते हैं 7 कंपनीज के तो हमें 80,000 करोड़ मिलने चाहिए। ये प्रोसेस से क्या होगा, नए प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, डेट को रिड्यूस कर पाएंगे, फाइनेंस कर पाएंगे फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की तरफ, तो बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। अब इन्वेस्टर देखिए, इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक्वायर कर सकते हैं शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में, जैसे स्टेबल PSU जिनका ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी मजबूत है। सरकार इनको अनलॉक कर सकती है कैपिटल के लिए, इकोनॉमी अच्छा ही होगा। तो एक अच्छी खबर है दोस्तों IRFC को लेकर कि बहुत ही जल्द IRFC के अंदर एक OFS आपको देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।